नमस्कार, आउटपोस्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि पूरा भारत देश अभी जो है सख्ते में है और अवाक है। मैं आज एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो पूरा देश जो है इस वक्त पूरे देश के अंदर इतना गुस्सा और इतना उबाल है कि एक का नाम सभी के दिल और जहन में है कि उसको अगर फांसी से भी बड़ी कोई सजा हो तो सरकार जल्द से जल्द दे। आखिर कब तक हमारे जो है देश की बेटियां ऐसे ही कुर्बान होते रहेगी, कब तक उसे इस कदर मारा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जिस प्यार के लिए मैं उसी की बात कर रहा हूं, जिस प्यार के लिए आफ्ताब, जी हाँ, ये वही क्रूर चेहरा देख रहे हैं आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आफ्ताब वही है जिसने अपने प्रेम जाल में एक भोली भाली लड़की को फंसाया। उसके बाद उसको 35 टुकड़े किए और 35 टुकड़े करने के बाद उसको फ्रिज में डालकर और एक एक पीस निकालकर उसके दिल्ली के महरौली के जंगल में फेंका करता था। और अब तक की सबसे बड़ी और सबसे क्रूर जो है ये घटना माना जा रहा है। क्यों उनका बस नहीं चला, नहीं तो बिरयानी बना के भी। मैं बात कर रहा हूँ श्रद्धा और आफ्ताब की क्राइम स्टोरी। इसको लव स्टोरी नहीं बोलेंगे, उसको क्राइम स्टोरी बोलेंगे। जिस लड़के ने लड़की के सपने को चूर करके 35 टुकड़ा करके उसको फ्रिज में रखा और एक एक टुकड़े को निकाल कर वो दिल्ली के महरौली के जंगलों में फेंकता रहा। और जब ये बात सभी जनता के सामने आई, पुलिस प्रशासन जब एक्टिव हुआ, तब उसने खुद कबूला कि मैंने ऐसा किया। आखिर इतना घटिया मानसिकता आई कहाँ से? और ऐसा ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन इस बार की जो घटना है बहुत ही डरावनी और बहुत ही क्रूर घटना है कि जिस लड़की से उसने मोहब्बत किया, जिस लड़की ने उसके साथ जीने मरने की कसमें खाई और लिव इन रिलेशन में रह रही थी, उसी लड़की का उसने जब 35 टुकड़ा किया तो उसे थोड़ा भी उसके आंखों में पानी नहीं आया कि मैं कैसे अपने हाथों से उस लड़की के 35 टुकड़ा कर रहा हूँ। बस नहीं चला, नहीं तो उस 35 टुकड़े का वो बिरयानी बना के कब खा जाता किसी को पता भी नहीं चलता। हालांकि आज का सबसे बड़ी अपडेट है कि उसने कबूला है कि पहचान छुपाने के लिए श्रद्धा को जो सर है उसने उसको जला के खत्म किया। और श्रद्धा के पिताजी हैं, उन्होंने कहा कि अंतिम सांस तक मैं लड़ूंगा, जब तक उसको फांसी नहीं पड़ेगी मैं हर कानूनी कार्रवाई करूंगा। हालांकि पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है आफ्ताब के खिलाफ, और कब आफ्ताब अपने कबूलनामे से पलट जाए इसका भी कहना मुश्किल है। हालांकि कोर्ट ने मंजूरी दे दिया है कि उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। तो सबसे बड़ी आज की अपडेट यही है कि उसका नार्को टेस्ट की मंजूरी पुलिस को दिया गया है और जल्द ही उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली वैसे भी क्राइम जोन और क्राइम का सेफ जगह माना जाता है, और निर्भया कांड भी हुआ था और उसके बाद बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ना ही कोई ऐसा कानून बना कि स्पीडी ट्रायल कानून चला के जो है जल्द से जल्द जो है अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और फिर ऐसी घटना ना घटे। और सरकार को जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेना चाहिए और जल्द जो है स्पीडी ट्रायल के जरिए इस पे कानूनी कार्रवाई किया जाए और उसे जितना भी अगर फांसी से भी कोई बड़ी सजा हो तो उसे मिले, क्योंकि पूरा देश यही चाह रहा है कि जो आफ्ताब है उसको जल्द से जल्द सजा मिले, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने के चक्कर में फिर लंबा समय बीतेगा और पता नहीं आगे क्या होगा, ये तो समय बताएगा। आज मैं दिल्ली के अंदर 5 ऐसी वारदात, ये नहीं कि ये श्रद्धा आफ्ताब का मामला आज हुआ है, इससे पहले भी 5 ऐसे खौफनाक वारदात हो चुका है जिससे सभी देशवासियों का रूह कांप जाता है, रोंगटे खड़ा हो जाता है ये चीज सुनने और देखने के बाद। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि बात ये 1978 की है, रंगाबीला। ये काफी फेमस हुआ था, उस समय की घटना है। तो घटना क्या हुई थी, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बात सन 1978 की है। एक 2 छोटे अपराधी रंगा और बिल्ला का जो है ये खबर बहुत सुर्खियां बटोरा था और काफी खौफनाक मंजर हुआ था। तो एक नेवी अफसर की एक बेटी 16 वर्षीय गीता चोपड़ा और उसका छोटा भाई संजय, दोनों का किडनैप किया गया। उसके बाद पहले संजय को मार दिया गया, उसके बाद गीता चोपड़ा के साथ दोनों ने मिलकर
बलात्कार किया और उसके बाद उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी बड़ी घटना तंदूर कांड। काफी खौफनाक ये कांड हुआ था, नैना साहनी मर्डर। जी हाँ, नैना साहनी, उनके पति सुशील शर्मा को अपने पत्नी के नाजायज संबंध के बारे में जब पता चला तो उसी आवेश में अपने पत्नी को मारकर कई टुकड़े किया और उन्हें सबको ठिकाना लगाने के लिए जब कोई जगह नहीं मिली तो अपने रेस्टोरेंट के तंदूर में ही जो कटे हुए जितने भी भाग थे शरीर के उस पे बटर लगा के तंदूर में झोंकने लगे। लेकिन जब उसकी लपटें काफ़ी ज़्यादा उठने लगी तो आसपास के लोगों ने पुलिस को आग लगने की खबर दी और पुलिस वाले ने जब आया तो वहाँ पे माजरा देख के वो दंग रह गए। तो इस तरह वो मर्डर का खुलासा हुआ था। अब आइए तीसरी मैं मर्डर की कहानी बताता हूँ। तीसरी वो खौफनाक जिससे रूह कांप गया था। तीसरी सबसे बड़ी घटना निठाड़ी नरपिशाच कांड। नरपिशाच कांड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिन दो अपराधी ने ये घटना को अंजाम दिया तो वो दोनों एक कोली नेक्रोफिलिया बीमारी से ग्रसित थे। तो मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली, तो ये बच्चों की तरह उस बीमारी में क्या होता है, वो बच्चों की तरफ आकर्षित होते थे और उन्हें अपनी कोठी में बुला के उनके साथ दुष्कर्म करके और उसके बाद सबके कई टुकड़े करके नाली में बहा दिया जाता था और सबको दफनाया जाता था, जिसमें बहुत सारी महिलाएं थी लेकिन ज़्यादातर बच्चे था। तो ये खौफनाक मंजर जो घटित हुआ तो सभी लोगों का दिल दहल उठा। अब बात करते हैं चौथी सबसे दर्दनाक और काफ़ी दरिंदगी भरी घटना, जो कि आप सभी को पता होगा। ज़्यादा दिन उस घटना को हुआ नहीं और पूरे देश में उबाल और गुस्सा भड़का था और जिसका जो है सभी देशवासियों ने काफ़ी विरोध भी किया था। 16 दिसंबर 2012 ये निर्भया कांड था जो कि पूरे देश को हिला के रख दिया था। और निर्भया कांड में लगभग 7 वर्षों तक परिवार वालों ने संघर्ष किया, तब जाके उन्हें न्याय मिला और उनके कातिलों को फांसी पे चढ़ा गया। और ये पांचवी सबसे बड़ी घटना इस वक्त की श्रद्धा आफ्ताब की क्राइम स्टोरी। श्रद्धा का जो 35 टुकड़ा करके फ्रिज में रखा गया और धीरे धीरे उसको ठिकाने लगाया गया। तो सभी से मैं यही अपील करूंगा, जितनी भी लड़कियां हैं होशोवास में रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और अपने माँ बाप के कहे अनुसार चले और आप अपनी जिंदगी खुद जिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माँ बाप का जो रोल है उन्हें निभाने दे। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।